हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड डेबिट्स। मैं हूं पीयूष राठी। इस बार फिर से गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट का इस बार ये वाला लास्ट वीडियो है। भैया ज्यादा वीडियोस नहीं आएंगे इस टॉपिक पे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं, मैं क्या करूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3-1-1। ये तीन पार्टनर है भैया, मुदित, सुधीर और उदय। 3-1-1 के रेशियो में ये पार्टनर है। देयर फिक्स कैपिटल बैलेंसेज आर 4 लाख रुपीज, 1,60,000 एंड 1,20,000। इन तीनों की क्या दी हुई है? फिक्स कैपिटल दी हुई है, यानी कि ट्रीटमेंट किसके थ्रू होंगे? करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वर रुपीज 1 लाख। और यहाँ पे ईयर एंड पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उन लोगों के बीच में, वो है 1 लाख रुपीज का। विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। भाई साहब, ये वाले एडजस्टमेंट तो ये करना ही भूल गए। अब जैसे ही ये वाली चीज आती है कि कुछ एडजस्टमेंट्स रह गए हैं, किसका क्वेश्चन बन जाता है? ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। वेरी गुड भैया। कॉन्सेप्ट आप यदि जान जाते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, तो अच्छे से आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ये देना भूल गए भाई, 2.5% पर एनम की रेट से। सैलरी टू मुदित, मुदित को हम सैलरी देना भूल गए हैं 18,000 पर एनम। पूरे साल की कितनी बनती है उसकी? 18,000 बनती है। और कमीशन टू उदय रुपीज 12,000, उदय को कमीशन देना हम भूल गए भाई। ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद में यहाँ पे मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ रुपी ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि कमीशन को चार्ज करने के बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का 6% उसे क्या मिलेगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का सीन दिया हुआ है 11th का, याद है आपको? मैनेजरियल रेमुनरेशन वाले टॉपिक पे अपन इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। आगे ये बोल रहा है पास अ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो वर्किंग क्लियरली आपको वर्किंग्स अच्छे से बताते हुए, और इस आंसर में आपको एक सिंगल एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? जल्दी से मेरे को बता दो भैया। जो चीजें हम देना भूल गए बस उन्हें दे देंगे, और क्या दिक्कत है इसमें? जो भी लॉस आ रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एनालिटिकल टेबल बनाना है। हर एक पार्टनर के दो दो कॉलम बनेंगे और दो कॉलम बनेंगे फर्म के। ठीक है भाई। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, नाम याद है क्या? कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे? उदित, सॉरी, मुदित, सुधीर और उदय। तो ये बन गया मुदित के लिए, सुधीर के लिए और उदय के लिए। ये बन जाएगा फर्म के लिए। ठीक है भाई। ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम बना लेंगे हम। ये लो भैया, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बन गए। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये सारी, ये जो डेबिट क्रेडिट के कॉलम बन रहे हैं पार्टनर के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टनर्स कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई मीन जिसमें भी एडजस्टमेंट होंगे उस अकाउंट को ये डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे ये जो फर्म के लिए हमने डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाया है, ये पी एंड एल एडजस्टमेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एंड एल एडजस्टमेंट को। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हमें क्या लिखना है, वो सारी डिटेल लिखनी है जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं 2.5% पर एनम की रेट से। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। बता दो भैया इनकी कैपिटल क्या दी हुई है? 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। तो 4 लाख पे हम क्या करेंगे? 2.5% लगा रहे हैं। ये बन रहा है बेटा जी 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे मुदित को मिल जाएंगे 10,000 रुपीज। फिर 1,60,000 जो है उस पे हम 2.5% लगा देंगे। ये कितना आ रहा है भाई? 4,000 रुपये आ रहा है। ठीक है भाई, ये 4,000 रुपये आ गया। और उसके बाद में कितना रुपए दिया हुआ है? 1,20,000 रुपये दिए हुए हैं। उस पर हम वापस से 2.5% लगा देते हैं। ये आ रहा भाई 3,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 17,000 रुपीज फर्म के पॉकेट से गया। गया कि नहीं? आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, इसलिए उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और फर्म के पॉकेट से जा रहा है, इसलिए उनके उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सेकंड चीज क्या थी? सैलरी है मुदित की 18,000 पर एनम की रेट से। तो ये लो भाई, सैलरी दे देंगे हम मुदित को 18,000 पूरे साल की। ठीक है भाई। और फर्म की पॉकेट से कितने चले जाएंगे? 18,000 चले जाएंगे। ये लो भैया, हो गया। उसके बाद में कमीशन दिया हुआ है उदय को 12,000 का। तो ये कमीशन आ जाएगा। ये लो भैया कमीशन। और ये है उदय का कमीशन। तो उदय के कितने रुपए? 12,000 रुपए बनते हैं। तो उदय के अकाउंट में 12,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे और फर्म के अकाउंट में 12,000 डेबिट हो जाएंगे। यहां तक हो गया। अब इसके बारे में इसके बाद में क्या दिया है? मुदित को कमीशन मिलेगा 6% पर एनम की रेट से ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि कमीशन घटाने के बाद का जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 6% मिलेगा। तो पहले मेरे को ये बता दो भैया, प्रॉफिट कितना है फर्म का? प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज। ठीक है भाई, हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। अब मान लो ये जो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इसमें एडजस्टमेंट किन किन चीजों का हो रहा है? इन तीन चीजों का हो रहा है। यानी कि एक साइड 17,000 है, एक साइड है 18,000, 18,000 है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 12,000 दिया हुआ है। इन तीनों को लेस करने के बाद में प्रॉफिट कितना बच रहा है? ये भैया 47,000 हो गए। 47,000 को लेस करेंगे तो ये आएगा 53,000। अब ये जो 53,000 का अमाउंट आ रहा है, ये वो अमाउंट है जो डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है भैया, डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि ये वो प्रॉफिट है ना जो बटेगा। ठीक है भाई। तो 53,000 में कमीशन मिला हुआ है कि नहीं है?
कितना कमीशन मिला हुआ है? 6% मिला हुआ है। यानी कि यदि हम नॉर्मली प्रॉफिट को 100% मानते हैं और इसमें 6% जुड़ा हुआ है, तो ये अभी इस वक्त 106% पे है कि नहीं? तो 53,000 यदि 106% पे है, तो इसका 6% क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 53,000 डिवाइड बाई 106 इंटू 6 क्या रहा बेटा जी? 3,000 रुपीज। यानी कि ये 3,000 रुपीज किसकी वैल्यू आ गई? इस 6% की वैल्यू आ गई, इस कमीशन की वैल्यू आ गई, जो कि हम किसको दे रहे हैं? मुदित को दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपन ने ये वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे कमीशन अपन लिख देंगे, मुदित का कमीशन मिल रहा है उसे 3,000 रुपीज, और ये फर्म की पॉकेट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 3,000 रुपीज निकल जाएंगे फर्म के। आप एक बार वापस देख लीजिए कि भैया ये जो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, 1 लाख के प्रॉफिट में से हमने क्या किया? इन तीनों का एडजस्टमेंट कर दिया, जो भी हमें देना था वो दे दिया। तो अब प्रॉफिट कितना बच रहा है? 53,000 रुपीज का बच रहा है। 53,000 रुपीज में वो कमीशन इंक्लूड किया हुआ है 6% का। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? 53,000 को 106 से डिवाइड कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? कमीशन आ जाएगा। ये कमीशन है 3,000 रुपीज, जो कि हमने मुदित को दे दिया है। अब यहाँ पे देख लो टोटल लॉस कितना हो रहा है। 47 पहले आ रहा था, 3,000 ऐड हो गया, 50,000 का लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है जो फर्म के पास में पड़ा है, इन सभी के अकाउंट में हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस रेशियो में हम इसे बांटेंगे। लॉस का रेशियो क्या दिया हुआ है? 311। तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी? 30,000, 10,000 और 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा 30,000, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे भी डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज। ये टोटल 50,000 रुपीज हमने पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कंप्लीट हो गया भैया। फर्म का टोटल 50,000 आ रहा है, यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं बचा है, हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम यहाँ पे हम सारे पार्टनर्स की टोटल कर लेंगे, जिन जिन पार्टनर्स के पॉकेट से गया है और पार्टनर्स की पॉकेट में आया, उनका बैलेंस हमें निकालना है। यहाँ पे इस साइड की टोटल हो रही है 30,000 रुपीज। ठीक है भाई, इस साइड की टोटल कितनी हो रही है? इस साइड की हो रही है 31,000 रुपीज। यहाँ की टोटल हो रही है 10,000 रुपीज, यहाँ की टोटल हो रही है 4,000 रुपीज। इस साइड कितनी टोटल हो रही है? 10,000। इस साइड कितनी टोटल हो रही है? 15,000। अब इनका निकाल लो बैलेंस। इनमें से कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है, यानी कि इसको 1,000 एक्स्ट्रा मिला है इस पूरे एडजस्टमेंट के थ्रू। यहाँ पे देखना डेबिट ज्यादा है, 6,000 रुपए डेबिट ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे देखना इस साइड उदय के लिए, उदय के लिए कितना रुपया ज्यादा है? 5,000 रुपए क्रेडिट में ज्यादा है। अब जिस साइड में जो भी एंट्री बन रही है बना दो। सुधीर को हम डेबिट कर देंगे, मुदित और उदय को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। दिख रहा है भैया? तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? सुधीर, सुधीर करंट अकाउंट डीआर, करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मुदित करंट अकाउंट, मुदित करंट अकाउंट, और टू उदय करंट अकाउंट। ठीक है भैया, ये हमने इनकी अमाउंट लिख दी है यहाँ पे। 6,000 से ये डेबिट हो जाएगा, 1,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। भैया ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? इसमें क्या क्या गलतियां दी हुई थी वापस से देख लो एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, सैलरी नहीं दी थी, कमीशन नहीं दिया था, 2 पार्टनर्स का कमीशन था, एक में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला सीन दिया हुआ है। इन सारी चीजों को अपन ने सोल्व करते हुए बैलेंसिंग फिगर निकाला। भैया ये वाली ट्रीटमेंट अपना वर्किंग नोट में आ जाएगी। ये अपना वर्किंग नोट हो गया। कैसे कैलकुलेट किया अपन ने? प्रॉफिट विद कमीशन, प्रॉफिट इंक्लूसिव ऑफ कमीशन, यहाँ पे 53,000 आया था। फिर हमने उसे कैलकुलेट किया, कमीशन कितना होगा? 3,000 रुपीज हमने कमीशन का निकाला है। यह आपका एक्स्ट्रा वर्किंग नोट हो गया। मेन आंसर आपका एनालिटिकल टेबल और एंट्री हो गई। कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन? भैया कमेंट वगैरह किया करो, कुछ क्वेश्चंस पूछो एक्स्ट्रा तुम भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मौली, भोला और राज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:4। ये 3:3:4 के रेशियो में पार्टनर है। ठीक है भाई, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, नहीं भी दिया होता तो हम यही मानते। ठीक है भाई। मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹4,000, पूरे साल की 4,000 रुपए सैलरी मिलेगी मोली को। भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द P&L अकाउंट। ओके भैया, P&L अकाउंट में जो भी अमाउंट हमें शो हो रही है प्रॉफिट की, उसका 10% सीधा सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भोला को P&L का जो भी प्रॉफिट है उसका 10% डायरेक्टली मिल जाएगा एज कमीशन। ठीक है, एंड राज वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जितने भी एडजस्टमेंट लिखे हुए ना, ये सारे के सारे, वो करने के बाद जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो राज को मिनिमम कितने मिल जाने चाहिए? 1,50,000 मिल जाने चाहिए। ये राज के बारे में गारंटी है। ठीक है भैया, देयर फिक्स कैपिटल, यहाँ पे फिक्स कैपिटल दी हुई है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के थ्रू ट्रीटमेंट शो होंगे, दोनों अकाउंट बनेंगे, और ट्रीटमेंट किसके थ्रू होंगे? करंट अकाउंट के थ्रू होंगे।
पर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दी हुई है फिक्स कैपिटल, मोली 5 लाख रुपीस, भोला 8 लाख रुपीस और राज 4 लाख रुपीस, 5 लाख 8 लाख और 4 लाख रुपए की इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है। भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म, और भोला ने भैया 1 लाख रुपए का फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि साल के स्टार्टिंग में ही इन्होंने रुपए दे दिए थे, लोन दे दिया था, ठीक है भाई। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन वाज रुपीज 3,06,000। भोला के लोन के इंटरेस्ट को घटाने से पहले 3,06,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो भैया पहले तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। भोला का जो इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो बनता है वो यहाँ पे हम निकाल देंगे, लेस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और वो जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% किसको मिल जाएगा? भोला को कमीशन मिल जाएगा, ठीक है भैया। ये दो चीजें हमारे सामने क्लियर है। प्रिपेयर पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तो बनाना पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली, भोला एंड राज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड देयर करंट अकाउंट, और उनके करंट अकाउंट को भी बनाना है। अज्यूमिंग दैट भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, भोला ने कितने रुपए निकाले? 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 10,000 रुपए निकाले हैं। एंड राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, और हर हाफ ईयर में उसने 40,000 रुपए निकाले हैं राज ने। तो भैया ये क्वेश्चन हमने कहाँ देखा है? सीबीएसई 2018 वाले पेपर में आया हुआ है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें बस जो चीजें हमने नहीं दी है उनका ट्रीटमेंट कर देंगे, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट आ रहा है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि राज को 1,50,000 मिल जाए। सिंपल सी चीज है। सबसे पहले पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद में कौन सा अकाउंट बनेगा? उनका करंट अकाउंट बनेगा भैया। तो ठीक है, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेते हैं। कौन सी इसमें डेट का कॉलम बनेगा क्या? डेट का कॉलम नहीं बनेगा भैया। डेट कौन सी आएगी इसमें? एज ऑन द डेट, जो क्लोजिंग डेट होगी वो आ जाएगी। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ईयर एंड में बनता है ये, ठीक है भैया। पी&एल अकाउंट के बाद में बनेगा ये। तो यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम बन गए, ठीक है भैया। ये लो भैया, कॉलम बन गए हमारे, रेडी है एकदम। अब इनमें हम क्या करेंगे? अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट दिया है 3,06,000, और उसमें भोला का इंटरेस्ट अभी लोन पे जो बनता है वो मिला हुआ है। तो ठीक है भैया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 3,00,000 रुपीज, 3,06,000 सॉरी, हाँ 3,06,000 रुपीज, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके लोन पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है। 1 अप्रैल 2016 को उसने 1 लाख का लोन दिया था, यानी कि साल के स्टार्टिंग में 1 लाख का लोन दिया था। 6% की रेट से 6,000 रुपए बनता है उसका इंटरेस्ट। 6% कौन सा है? नहीं भी दिया हुआ होता तो हम 6% लगाते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 6%, तो 6% लगा दिया। 6,000 हमारे क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। इसे हम लेस कर देते हैं, और हमारा नेट प्रॉफिट कितना बन गया? अब 3,00,000 रुपीज, ठीक है भाई। अब ये जो 3,00,000 रुपीज है इनमें हमें एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट करना है? चलो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इसी का ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 हम बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है? मोली, भोला और राज, ठीक है भाई। सबसे पहले किसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है भोला की। भोला ने विड्रॉ किया 5,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो भोला जो है उसने 5,000 रुपए निकाले हैं, ऐसा उसने 12 बार किया होगा। तो कितने परसेंट की रेट से निकालेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दी हुई है 12% पर एनम की, ठीक है भैया। यहाँ पे हम 12% की रेट से एवरेज पीरियड क्या मानेंगे हम? हर महीने की एंड में, यानी कि n-1/2 5.5 आ जाएगा ये। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5,000 इंटू 12 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 1200, तो ये आ रहा है बेटा जी 3,300 रुपीज। कितने आ रहे हैं? 3,300 रुपीज। ये तो हो गया भोला का। अगली इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है? मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में उसने 10,000 रुपीज निकाले मोली ने। तो 10,000 रुपीज उसने कितनी बार निकाले होंगे? 4 बार निकाले होंगे। 12% की रेट से एवरेज पीरियड बता दो मेरे को यहाँ पे। एवरेज पीरियड क्या आएगा? n-3/2, 9/2, यानी कि 4.5 यहाँ पे मंथ्स आ जाएंगे। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 1200, ये बेटा जी आ रहा है 1,800 रुपए, ठीक है। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे राज के लिए देख लो, 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो 40,000 रुपए निकाले। ऐसा उसने साल में 2 बार किया होगा, हर हाफ ईयर में। 12% की रेट से एवरेज पीरियड बता दो मुझे जल्दी से। एवरेज पीरियड क्या आएगा? n-6/2। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। 12-6/2, यानी कि 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है बेटा जी 2,400 रुपीज।
ये इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोली, भोला और राजू की। तो यहाँ पे 1800 रुपये, 3300 रुपये और 2400 रुपये बनते हैं। इनकी टोटल कितनी होती है, 1800 प्लस 3300 प्लस 2400, ये टोटल हो रही है बेटा जी 7500 रुपये। ठीक है भाई, 7500 रुपीज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया है। अब हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 बना देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। तो इनकी कैपिटल कितनी दी हुई है, फिक्स कैपिटल दी हुई है। क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का, नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो यानी कि फिक्स कैपिटल इनकी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम ही रह जाएगा। 5 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज दी हुई है। मोली, भोला और राजू की 5 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज दी हुई है। इसका डायरेक्ट हम परसेंटेज लगा लेंगे, कितना परसेंट बता रहा है भैया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम की रेट बता रहा है। ठीक है भैया, यहाँ पे डायरेक्ट इसका 5% लगा लो। 5% कितना आएगा इनका, बता दो जल्दी से। ये 25,000 आ रहे हैं, ये कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है भैया, 20,000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कैलकुलेशन कर ली है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली, भोला और राजू के लिए 25,000 रुपए मोली के, 40,000 रुपए भोला के, और राजू के कितने बनते हैं, 20,000 रुपए बनते हैं। इनकी टोटल कितनी होगी, 85,000 रुपीज इनकी टोटल हो गई। सिंपल है एकदम। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट कर लिया, पार्टनर्स लोन का हमने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर लिया है। मोली को जो सैलरी मिल रही है, एनुअल सैलरी मिल रही है 4,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सैलरी। लो भाई, सैलरी देनी है, किसको देनी है, मोली को। 4,000 रुपीज की देनी है, लो भैया ये 4,000 रुपीज हमने सैलरी के दे दिए। आगे देखो और क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आगे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, भोला को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का, ये जो पीएनडल का जो प्रॉफिट है उसका 10%। पीएनडल का प्रॉफिट अपन ने निकाला था, ये 6,000 लेस किया था 3,06,000 में से, तो ये आया था 3 लाख रुपीज। उस 3 लाख रुपीज का हमें क्या करना है, 10% निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 30,000 रुपीज आ जाएगा। तो ये क्या है, भोला का कमीशन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है भोला को 30,000 रुपीज का। ठीक है भैया, टोटल भी यही आ जाएगी 30,000 रुपीज। कमीशन और किसी को नहीं मिल रहा है, सिर्फ भोला को मिल रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या एडजस्टमेंट रह गया है, हमने ये चारों एडजस्टमेंट कर लिए हैं। यहाँ पे कमीशन का भी एडजस्टमेंट कर लिया है, बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये ध्यान रखना है कि राजू को 1,50,000 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है भैया, तो अब मेरे को ये बता दो इस साइड की टोटल कितनी हो रही है, 3,07,500 रुपीज इनकी टोटल हो रही है। यहाँ पे भी यही टोटल आएगी, सिंपल है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में बांट लेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मोली, भोला और राजू के लिए। तो मेरे को ये बता दो, हम 3,07,500 में से लेस कर रहे हैं 85,000, लेस कर रहे हैं हम 4,000 रुपीज, और क्या लेस कर रहे हैं, हम लेस कर रहे हैं 30,000 रुपीज। ये आ रहा है भैया 1,88,500। कितना आ रहा है, 1,88,500। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मेरे को बता दो 1,88,500 जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे इनका रेशो क्या दिया हुआ है, 3:3:4 का रेशो दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसे हम 3 और 4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 10 इंटू 3। क्या आ रहा है भैया 56,550 रुपीज। इसका भी यही आएगा 56,550। और राजू का कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ रहा है 75,400। ठीक है भाई, अब हमें पता है कि यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रही है, यहाँ पे क्या है, डेफिसिट आ रहा है। कितना डेफिसिट आ रहा है, इसको गारंटी कितनी थी, 1,50,000 की गारंटी थी। तो 1,50,000 में से उसको 75,400 मिल गए, तो ये हम एडजस्ट कर लेंगे 1,50,000 में। ये आ रहा है भैया, डेफिसिट आ रहा है 74,600 रुपीज का। कितना डेफिसिट आ रहा है, 74,600 रुपीज का डेफिसिट आ रहा है। ये आपके सामने क्लियर है। 74,600 जो है, अब वो कौन झेलेगा, मोली और भोला झेलेंगे। ये कौन है यहाँ पे, मोली है, ये भोला है और ये राजू है। ठीक है भाई, मोली और भोला अपने रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका जो ओरिजिनल रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे और कोई गाइडेंस दी भी नहीं है कि किस रेशियो में डेफिसिट को बांटना है। तो 3:3 यानी कि 1:1 के रेशियो में इक्वली हम इसे डेफिसिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 74,600 डिवाइड बाई 2 कर दो, यहाँ पे ये आ रहा है 37,300। तो इसके लेस हो जाएगा 37,300, इसके लेस हो जाएगा 37,300।
तो बचेगा ये जो बाकी का अमाउंट है, ये जो इनसे लेस होके आएगा वो किसके पास आ गया, राजू के पास आ गया। सिंपल सी चीज है। अब इसकी अमाउंट निकाल लो, 56,550 माइनस कर देंगे हम 37,300, ये आ रहा है भैया 19,250 रुपए। सेम अमाउंट इसके भी आ जाएगी 19,250 रुपए की, और यहाँ पे 1,50,000 की अमाउंट इसके आ जाएगी राजू के। ये हमारे पास अमाउंट आ गई है, हम यहाँ पे लिख देंगे 19,250, 19,250, और यहाँ पे कितनी आ रही है 1,50,000। तो भैया बता दो यहाँ पे सही से बन गया कि नहीं बना। हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत बढ़िया तरीके से बना है। आपको बस सफाई का ध्यान रखना है और वर्किंग नोट अच्छे से बनाना है। जितना बढ़िया तरीके से आप वर्किंग नोट्स बनाओगे, आपका वर्किंग का जो पार्ट जितना बढ़िया होगा, एक्सप्लेनेशन जितना बढ़िया होगा, प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया होगा, उतने ही बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है भाई। अब हमें क्या बनाना है, इसमें करंट अकाउंट भी बनाना है। तो करंट अकाउंट में हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये लो भाई, करंट अकाउंट बना लेते हैं तीनों पार्टनर का, मोली, भोला और राजू का। ठीक है भैया, ये मोली, ये भोला और ये राजू का। अब मेरे को बता दो इनका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस दिया हुआ था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे ये जो एंट्रीज है उनको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरे को बता दो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से क्या आ रहा है यहाँ पे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको क्रेडिट हो जाएगा। ये अपनी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 25,000, 40,000 और 20,000 का। तो इसको मिल गया 25,000, इसको मिल गया 40,000, और इसको मिल गया 20,000 का। नाम का ध्यान रखना, यहाँ पे यदि ऊपर नीचे लिख दिया है तो यहाँ पे अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है भाई, सैलरी मिलेगी मौली को 4,000 रुपए। तो यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से सैलरी मिल गई है 4,000 रुपए मौली को। ठीक है भाई, कमीशन मिलेगा 30,000 रुपए भोला को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमीशन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। ठीक है भाई, और 30,000 रुपए आएगा भोला को। ठीक है, उसके बाद में क्या मिल रहा है, इनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई, 19,250, 19,250, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है कि नहीं। अब मेरे को बता दो इनके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा 1,800 रुपए, 3,300 रुपए, और कितना आ जाएगा 2,400 रुपए। यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग भी की थी तो ड्राइंग्स भी लिख देंगे। ड्राइंग्स कितनी की हुई है यहाँ पे, मौली का 10,000 इंटू 4 40,000, ये इसकी ड्राइंग थी। 5,000 इंटू 12 60,000, ये इसकी ड्राइंग थी भोला की। और राज की कितनी थी, 40,000 इंटू 2 80,000। अब देख लो भैया बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है, उस साइड इनका बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, पहले क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। 25,000 प्लस 4,000 प्लस 19,250, ये टोटल आ रहा है 48,250। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है टोटल 48,250। ठीक है भैया, 48,250 में से हम 41,800 को लेस कर देते हैं, 41,800, ये आ रहा है भैया 6,450 रुपए। और ये इस साइड बैलेंस आ रहा है, बैलेंस सीडी डेबिट साइड में। ठीक है, इस साइड की टोटल कर लेते हैं भोला के लिए। 40,000 प्लस 30,000 प्लस 19,250, यहाँ पे टोटल करने पर आ रहा है 89,250 रुपीज। ठीक है भैया, उसमें से हम लेस कर देते हैं 63,300, ये लेस कर दिया 63,300 रुपीज। तो यहाँ पे ये आ रहा है 25,950 रुपए। कितने, 25,950 रुपए यहाँ पे इसका बैलेंस आ रहा है। इस साइड की टोटल हम कर लेते हैं राजू की, ये आ रहा है भैया 1,70,000 रुपए, और इस साइड की टोटल 82,400 आ रही है। तो 1,70,000 रुपए में से हम लेस कर देंगे 82,400 रुपए। तो ये आ रहा है भैया 87,600 रुपए का बैलेंस। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, मेरे को ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, बनता है भैया 6 नंबर का। पार्टनर्स करंट अकाउंट इसमें बनाने को बोला था, पार्टनर्स करंट अकाउंट ये हमने बनाया है, और यहाँ पे हमने ये सारा का सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में शो कर दिया है। ठीक है भैया, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। बस छोटे से एडजस्टमेंट दिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स लोन, और यहाँ पे सैलरी और कमीशन का ट्रीटमेंट था। सिंपल सी चीज थी। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला। मोली, भोला और राजू, बेटा यहाँ पे है ना, ये चीज देख लेना कि नाम आगे पीछे हो जाते हैं तो गड़बड़ हो सकती थी। यहाँ पे भोला 5,000 रुपए एंड में निकाल रहा है हर महीने के, तो भोला के उसमें ही हमें कैलकुलेट करना है। और जब हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये जो इनकी ड्राइंग्स है, ये करंट अकाउंट में भी इसी ऑर्डर में लिखी जानी चाहिए जो उनकी पर्टिकुलरली है। तो आपको वर्किंग्स अच्छे से बनानी है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 183। ऑन 31 मार्च 2014 ईयर एंड की बात हो रही है। द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एलिन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स। प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करने के बाद में 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 की इनकी कैपिटल दी हुई है। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and interest on drawing was had been omitted. ये हम भूल गए हैं भैया। तो भूलते ही हमें क्या पता चल गया? पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज ₹40,000 और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 रुपए का। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एलिन एंड मोनू ईच विड्रू टोटल सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने के स्टार्टिंग में, हर महीने के स्टार्टिंग में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने अमाउंट विड्रॉ की है। टोटल सम ऑफ रुपीज 24,000 एंड अहमद विड्रू है टोटल सम ऑफ रुपीज 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने की एंड में। तो भैया हर एक ने यहाँ पे 24,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है भाई, तो हर महीने के कितने निकाले? उसने 2,000 रुपए पर मंथ के निकाले। वैसे उसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ पे टोटल ड्राइंग दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख देंगे टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 और एवरेज पीरियड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है 5% की रेट से। ये एकदम क्वेश्चन में बताया हुआ है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स वाज 2:1 और 2:1 का रेशियो है पार्टनर्स के बीच का। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री बताना है। 2015 का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इतना मुश्किल क्वेश्चन तो ये है नहीं। आपके फोकट के 6 नंबर यहाँ पे, सॉरी 4 नंबर यहाँ पे क्लियर है मेरे ख्याल से। आप देख लो एक बार ये क्वेश्चन वापस से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एलिन, मोनू और अहमद जो है पार्टनर है और उनके उनके प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट दिया, ये कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है भैया। सब्सिक्वेंटली हमने ये देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया, हम भूल गए। और यहाँ पे इन दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है, फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ड्राइंग्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर लेंगे। और ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है, ईयर एंड में दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे और ओपनिंग कैपिटल निकाल के 10% लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल है। अब ये दोनों चीजें जैसी कैलकुलेट हो जाएगी, हम जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसे 2:1 के रेशियो में बांट देंगे और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंगल एंट्री के थ्रू करना है तो भैया एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर के लिए 2-2 कॉलम बनेंगे और 2 कॉलम बनेंगे फर्म के लिए। ठीक है भाई, ये लो कौन कौन पार्टनर दिए हुए हैं। यहाँ पे पार्टनर दिए हुए हैं एलन, मोनू और अहमद। और नेक्स्ट हो जाएगा फर्म के लिए। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के हमने कॉलम बना लिए। ठीक है भैया, अब कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि भैया एलिन और मोनू ने हर एक ने 24,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है भाई, वो भी कब निकाले हैं? इक्वल इंस्टॉलमेंट में इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ महीने की स्टार्टिंग में। ठीक है भैया, तो एलिन के लिए हम क्या बोलेंगे? 24,000 रुपए उसने पूरे साल के लिए निकाले हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट 5% दी हुई है और 5% की रेट से हमें एवरेज पीरियड कितना मानना है स्टार्टिंग में, हर महीने की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5। कैसे निकाला? n+1/2, 13/2, यहाँ पे आ जाएगा 6.5। ठीक है भैया, और यहाँ पे ये जो मोनू है ना उसने भी 24,000 रुपए निकाले हैं 5% की रेट से। हम भी उसके लिए क्या करेंगे? 6.5 मंथ्स के लिए एवरेज निकाल लेंगे। एक तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा है अहमद। अहमद ने क्या किया? 48,000 रुपीज निकाले हैं 5% की रेट से। अब इसने निकाले कब है वो देख लो, एवरेज पीरियड उस हिसाब से निकल जाएगा। यहाँ पे उसने निकाले हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की एंड में। तो एंड में हम क्या मानते हैं? 5.5 हो जाएगा यहाँ पे n-1/2। तीनों चीजों की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आ रहा है भैया 24,000 इंटू 5 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 1200। ये आ रहा है भैया 650 रुपीज। ये कितना आ रहा है? 650 रुपीज आ रहा है। ठीक है, इसका भी 650 रुपीज आएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम 48,000 इंटू 5 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 1200। ये आ रहा है भैया 1100 रुपीज। कितना आ रहा है? 1100 रुपये आ रहा है। ठीक है, तीनों का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे बता दो जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे इनके पॉकेट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 650 इसके पॉकेट से गए, 650 इसके पॉकेट से गए और 1100 रुपए 1100 रुपीज इसके पॉकेट से गए। टोटल कितना बन रहा है भाई?
1300 और 1100 ये हो रहा है 2400 रुपए। तो 2400 रुपए फर्म के पास आ गए। सिंपल है एकदम, 2400 रुपए फर्म के पास क्रेडिट हो गए। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमें कैपिटल दी हुई है, इसमें कोई भी चेंजेस है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, चेंजेस है। यहाँ पे प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो जल्दी से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल की। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 2 डाल लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्या करें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल एल एन, एलन के साथ साथ मोनू और अहमद, ये तीन पार्टनर है। तो एलन के कितने दिए हुए हैं भैया क्लोजिंग कैपिटल? यहाँ पे 160, 120 और 80। तो यहाँ पे 160, 120 और 80,000 इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है भाई, इसमें अपन ने क्या अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे। प्रॉफिट कितना भैया, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हमने? 40,000 का डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस रेशो में किया होगा? इनका रेशो क्या है? 211, यानी कि 20,000, 10,000 और 10,000 हमने दिया होगा। तो ये वापस से हम इसमें लेस कर देंगे, 20,000, 10,000 और 10,000। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे ड्रॉइंग्स इसमें ऐड करनी है। ठीक है भाई, तो ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे इन तीनों की। यहाँ पे कितनी है? 48,000 है। ठीक है भाई, 24,000 इसके ऐड हो गए, 24,000 इसके ऐड हो गए और 48,000 इसके ऐड हो गए। अब निकाल लो भैया इनकी ओपनिंग कैपिटल। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है? 1,64,000 आ रही है। यहाँ पे 14,000 ऐड हो जाएगा, 1,34,000 आ रही है। यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? 38,000 ऐड हो जाएगा, 1,18,000 आ जाएगी यहाँ की टोटल। ठीक है भाई, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10% निकाल लेंगे तो 16,400 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13,400। यहाँ पे 11,800 आ जाएगा। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली और इनके क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिल जाएगा 16,400 रुपये, इसको मिल गया। यहाँ पे कितना मिलेगा? 13,400 रुपये इसको मिलेगा और 11,800 रुपये इसको मिलेगा। तो फर्म की पॉकेट से चला जाएगा, टोटल कर लेते हैं हम इसकी, 16,400 रुपये प्लस 13,400 रुपये प्लस 11,800 रुपये। यहाँ पे टोटल हो रहा है 41,600 रुपये। तो 41,600 रुपये फर्म की पॉकेट से चला गया। अल्टीमेटली फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। चीज समझ में आ रही होगी आपको? यहाँ पे फर्म का क्या हो गया भैया? लॉस हो गया। अच्छा, सफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट है, वो देख लो पहले। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना था? 40,000 का। ठीक है भाई, और 2400 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जोड़ दिए, तो 42,400 रुपए बनते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 41,600 रुपए का। तो भैया यहाँ पे सफिशियंट है प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, जो कि हमने दे दिया है, इनको क्रेडिट कर दिया है। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो मेरे को बता दो, 41,600 जो है उसमें से लेस कर रहे हैं हम 2,400 को। तो ये 46,000 में से 2,400 को लेस करने पर आ रहा है 43,600। क्या किया भैया? तो यहाँ पे 41,600 में से हम लेस कर देंगे 2,400 को, ये आ रहा है 39,200 रुपीज। 39,200 रुपीज आ रहा है। ये क्या है? हमारे लिए लॉस है। अब इन सब के क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट कर देते हैं हम इन सब के। सबसे पहले किस रेशो में करेंगे? 211 के रेशो में करेंगे। तो 39,200 को हम 211 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है भाई, 2, 1 और 1 के रेशो में। तो ये डिवाइड बाई 4 इंटू 2, ये आ रहा है भैया 19,600 रुपीज। और बाकियों का कितना आ रहा है? 9,800 रुपीज। ठीक है, ये इनके अकाउंट में हम एडजस्ट कर देते हैं, 19,600, 9,800 और 9,800। सिंपल है, ये हमने इनके क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लॉस था इसलिए डेबिट हो गया इनके। अब यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल। फर्म की टोटल हमेशा बराबर आएगी क्योंकि बैलेंसिंग फिगर ही हमने निकाला है यहाँ पे। तो 41,600, 41,600, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। इस साइड की टोटल कितनी आ रही है भैया? यहाँ पे आ रही है 20,250। सिंपल है। यहाँ पे 16,400। यहाँ पे टोटल कितनी आ रही है? 10,450। यहाँ पे आ रही है 13,400। यहाँ पे कितनी आ रही है? 10,900 रुपए। और यहाँ पे कितनी आ रही है? 11,800। अब इनका डिफरेंस निकाल लो भैया। 20,250 में से 20,250 में से हमने घटाया 16,400 को, तो ये आ रहा है भैया 3,850 रुपए। सिंपल है। उसके बाद में हम यहाँ पे 10,450 को हम माइनस करेंगे 13,400 में से, तो ये कितना आएगा? 2,950 रुपए का एक्सेस आएगा क्रेडिट साइड में। इधर देख लेते हैं, 11,800 में से हम लेस करेंगे, कितने लेस कर रहे हैं? 10,900 लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 900 रुपए का यहाँ पे एक्सेस आ जाएगा क्रेडिट में।
तो अब ये एंट्री देख लो, एलन को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और मोनू और अहमद को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 3850, 2950 और 900 रुपीज। सिंपल है, ये एंट्री हो गई भैया कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल था, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था भैया, 2015 की बात है। आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, मैं ये कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आपके कोर्स से रिलेटेड ही चीजें हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि भैया कौन सा टॉपिक को आपको समझना है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोस में मिल जाएगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अली, विमल और दीपक जो है वो पार्टनर है एक फर्म में। ऑन 1 अप्रैल 2011 देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज। इनकी 1 अप्रैल को यानी कि ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 2011 की 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। इनका रेशियो भी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड सैलरी टू विमल एंड दीपक एट द रेट 2000 पर मंथ। यहाँ पे कितने रुपए हो जाएंगे, 24,000 रुपीज पूरे साल के हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने रुपए हो जाएंगे, 3,000 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से, पर 1,000 रुपए इसके हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे सैलरी दी हुई है विमल की, विमल की कितनी दी हुई है, 2,000 रुपए पर मंथ यानी कि 24,000 रुपए साल के। और दीपक की कितनी दी हुई है, 3,000 रुपीज पर क्वार्टर यानी कि 12,000 रुपीज हो गए उसके, एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये चीजें उनको मिलेगी। ठीक है भैया, विमल शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। सैलरी को मिला के लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा दो भले ही, वो गारंटीड है मिनिमम रुपीज 50,000 पर एनम। पूरे साल का उन्हें कितना मिलेगा, 50,000 पूरे साल का मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय दीपक। और ये यदि डेफिशिएंसी होती है तो कौन झेल रहा है, दीपक झेल रहा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड टू 2 लाख रुपीज। और ये 2 लाख रुपए दिया हुआ है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ईयर एंड पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे 2013 में ये क्वेश्चन आया है। अगेन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। हाँ तो भैया अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। मेरे को ये बताइए, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये लो भैया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा। ठीक है, ये क्या बन गया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ये डेबिट साइड हो जाएगी अपनी। ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम रेडी हैं। और ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड हो जाएगी। सिंपल सी चीज है। ये अपन ने बना लिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बताओ भाई, मेरे को नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज का दिया हुआ है। सिंपल है एकदम, 2 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आगे ये क्या बोल रहा था भाई, स्टार्टिंग से इन्होंने इसकी कैपिटल दी हुई है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख की, तीनों की ओपनिंग कैपिटल है। दे शेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉसेस 532 में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बारे में बात की हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लें, डायरेक्ट 10% इनका निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, ए बी डी लिख देते हैं अपन। ए बी और डी के लिए क्या क्या अमाउंट दी हुई है भाई, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इन पे कितना लग जाएगा, 10% लग जाएगा। तो 40,000, 30,000 और 20,000 आ जाएगा। ये लो भैया, 40,000, 30,000 और 20,000, टोटल कितना होता है, 90,000 होता है। ये हमने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया। अब यहाँ पे सैलरी दी हुई है बी की 24,000 रुपए और डी की 12,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरी बी और डी की, 24,000 बी की और 12,000 रुपए डी की। टोटल कितने होता है, 36,000 रुपीज होता है। सिंपल है, हमने ये भी ट्रीटमेंट कर दिया है इसका। सैलरी हो गई है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। आगे दिया हुआ है कि बिमला का जो शेयर है वो गारंटीड है 50,000 रुपीज। ठीक है भाई, और यदि कोई डेफिशिएंसी है तो वो दीपक झेलेगा। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख रुपीज में से हमने माइनस किया 90,000 और माइनस क्या किया बताओ, माइनस किया हमने 36,000। तो ये कितना आ रहा है भैया, 74,000 आ रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे 76,000 रुपीज, सॉरी 74,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है भाई, अब ये 74,000 रुपीज को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 74,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के रेशो में। जो इनका ओरिजिनल रेशो है 5:3:2 में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आ जाएगा भैया 74,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5।
ये आ रहा है 37,000 रुपीज ए के लिए। बी के लिए कितना आ रहा है? बी के लिए आ रहा है 22,200 और डी के लिए कितना आ रहा है? डी के लिए आ रहा है 14,800। सिंपल है। अब हम एक बार इसकी कंडीशन देख लेते हैं। गारंटी के बारे में क्या बोला है? विमल को प्रॉफिट के शेयर में गारंटी के बारे में बोला है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड नहीं करना है और इंक्लूड करना है सैलरी को इंक्लूड करते हुए 50,000 की इसको गारंटी मिली हुई है। तो भैया सैलरी कितनी है इसकी? सैलरी दी हुई है 24,000, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 22,200। ये इसका प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितने आ रही है यहाँ पे? 46,200। भैया डेफिशिएंसी यहाँ पे कितनी बन रही है? 50,000 में से 46,200 को लेस कर देंगे, ये आ रहा है यहाँ पे 3,800 रुपीज की डेफिशिएंसी आ रही है। तो ये जो 3,800 की डेफिशिएंसी है, ये कौन बियर करेगा? ये दीपक बियर करेगा। तो 3,800 रुपीज दीपक के लेस हो जाएंगे और इसके कितने ऐड हो जाएंगे? 3,800 रुपीज। यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई थी? इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को मिलाते हुए उसकी गारंटी कितने की है? 50,000 की है। तो भैया ये हो गई इसकी सैलरी बी की। और यहाँ पे इसका प्रॉफिट बन रहा है 22,200 का। तो यहाँ पे टोटल आ गई 46,200 रुपीज की डेफिशिएंसी। जो बन रही है 50,000 में से, वो बन रही है 3,800 रुपए मात्र। तो 3,800 रुपए इसके लेस हो जाएंगे, इसके बन जाएंगे 11,000 रुपए। ठीक है भैया, यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 22,200 प्लस 3,800 रुपीज। तो यहाँ पे इसके बन रहे हैं 26,000 रुपीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे 26,000 रुपीज लेकर के बैठ गया। आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम टोटल लगा लेंगे 2 लाख रुपीज को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। भैया ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना था। गारंटी का कंडीशन, गारंटी की जो कंडीशन है उसे ध्यान में रखना था हमें, ठीक है। गारंटी की कंडीशन दी हुई थी कि सैलरी को मिलाते हुए 50,000 रुपए देने हैं, ठीक है भाई। अब यदि ये बोल देता कि यहाँ पे इंक्लूड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी, तो इंक्लूड कर देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे देखते कि हम यहाँ पे डेफिशिएंसी है या नहीं है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 दिया हुआ है, अनवर, विश्वास और दिव्या आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रुपीज। इनकी कैपिटल दी हुई है और वो भी कौन सी डेट की दी हुई है? 1 अप्रैल 2011 की, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। उन्होंने किस रेशियो में बांट रहे हैं? वो 3:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, ठीक है भाई। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या एट द रेट 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट मिलेगा? 6% मिलेगा। सैलरी विश्वास को मिलेगी और दिव्या को मिलेगी। विश्वास को मिल रही है 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो इंटू 12 कर देंगे। ये कितना आ रहा है? 48,000 विश्वास के लिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे दिव्या के लिए क्या दिया हुआ है? 6,000 पर क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 24,000 आ जाएगा यहाँ पे, ये दिव्या के लिए आएगा, ठीक है भाई। आगे दिया हुआ है, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड कर रहा है लेकिन सैलरी को छोड़ रहा है, और गारंटी बता रहा है मिनिमम 82,000 पर एनम की गारंटी रहेगी, ठीक है भाई। विश्वास को गारंटी है, विश्वास को विश्वास दिलाएंगे कि 82,000 इसे मिलेंगे भाई, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। और यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो दिव्या झेलेगी। The profit for the year ended 31st March 2012 amounted to 3,12,000। और प्रॉफिट दिया हुआ है 3,12,000 का। हमें क्या बनाना है? P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। 2013 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हम। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे भैया, तो बना लो अच्छे से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो भैया, ये डेबिट साइड हो गई, ये पर्टिकुलर्स हो गए, ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम, अगेन पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट का कॉलम। ये क्रेडिट साइड होगी। ये क्या बना रहे हैं हम? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। कब बनता है? ईयर एंड में बनता है। कहाँ पे बनता है? P&L के बाद में बनता है। प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है? 3,12,000 का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई? नेट प्रॉफिट 3,12,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल सी चीज है। अब इसमें मेरे को ये बता दो क्या क्या चीजें यहाँ पे कंडीशन में बोली हुई है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 6%, लगा लो यार, कितना आ रहा है भाई? यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी एंड डी। ये लो भैया, ए, बी एंड डी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 8 लाख का 6%, 48,000 होता है, 48,000 होगा। यहाँ पे 36,000 आ जाएगा, 6 लाख का 6%, और यहाँ पे 4 लाख का 6%, 24,000 रुपये आ जाएगा।
ये तो हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी 6% निकालना था, कोई बड़ी बात नहीं है। सैलरी दी हुई है विश्वास की, अपन ने निकाली है 48,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी। सैलरी है बी की 48,000 रुपए की, सिंपल है। उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया कि भाई दिव्या की सैलरी कितनी है, 24,000 की है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, दिव्या की सैलरी है 24,000 रुपए। ये लो भाई, दोनों चीजें लिख ली। सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट का ट्रीटमेंट है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके एक बार देख लेते हैं कि भाई डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। सबसे पहले तो हम इनकी टोटल लगा के देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई। 48 प्लस 36 प्लस 24, ये आ रहा है भैया 1,08,000। कितना आ रहा है, 1,08,000 आ रहा है। और यहाँ की हम टोटल लगा देंगे, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 72,000, सिंपल है। अब 3,12,000 में से हम लेस कर देंगे 1,08,000, तो एक और लेस कर देंगे 72,000, ये आ रहा है बेटा 1,32,000। ये जो 1,32,000 आ रहा है, ये हम किस में बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे, सिंपल है। ये ए, बी और डी में बट जाएगा। अब मुझे ये बता दो कि 1,32,000 को हम इसे किस रेशो में बांटने वाले हैं। ये रेशो में बांटने वाले हैं 3:1 के रेशो में। तो 1,32,000 को हम 3:1 के रेशो में बांटेंगे। पहले बांट दो भाई। 1,32,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, ये आ रहा है 66,000। यहाँ पे आ रहा है 44,000। और इसका कितना आएगा, इसका आएगा भैया 22,000, सिंपल है। अब ये तो तीनों चीजें हो गई ए, बी और डी के लिए। अब यहाँ पे गारंटी की कंडीशन किसके लिए थी, यहाँ पे गारंटी की कंडीशन थी विश्वास के लिए। विश्वास के लिए क्या बोल रहा है भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करना है। क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करना है और सैलरी को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये तो हो गया विश्वास का प्रॉफिट, और इसमें इंक्लूड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 36,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब यहाँ की टोटल कितनी आ रही है, यहाँ की टोटल आ रही है 80,000। ठीक है भैया, विश्वास को कितने मिल रहे हैं, 80,000 मिल रहे हैं, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे, 82,000 मिलने चाहिए। ठीक है ना भाई। और ये दिव्या जो है ये 2,000 को झेल लेगी ऐसे केस में। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 66,000 तो ए को मिलेंगे, यहाँ पे 44,000 बी को मिलेंगे, और डी को कितने मिलेंगे, 22,000। तो यहाँ पे अगेन हमें पता चल गया है कि 2,000 का डेफिसिट है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, जो कि कौन बियर करेगा, दिव्या बियर करेगी। तो दिव्या में हम 2,000 लेस करके दिखा देंगे, और यहाँ पे विश्वास में 2,000 हम ऐड करके शो कर देंगे। सिंपल है एकदम। इस तरीके से हमारा बन गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, 3,12,000 हमारी टोटल आ जाएगी। भैया मेरे को बता दो ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको, जल्दी से कमेंट कर दो यदि नहीं आ रही है समझ में। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ में ले लेंगे। जल्दी से आपको बताना है कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको इन चीजों में समझ में नहीं आ रहे हैं। भैया आपको गारंटी समझ में नहीं आ रहा है या पास एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया, गारंटी वाला ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, इसमें कोई भी झमेला नहीं था, जो जो बोला हमने वो किया है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, सैलरी को अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ था, मंथली है तो मंथली के बेसिस पे, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के बेसिस पे। उसके बाद में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, और गारंटी की कंडीशन को चेक करते हुए यहाँ पे डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, 2013 में पूछा था। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। अहमद, भीम और डेनियल जो है वो पार्टनर है एक फर्म में। ऑन 1 अप्रैल 2011 ओपनिंग के हिसाब से बताया हुआ है, द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए की इनकी कैपिटल दी हुई है अहमद, भीम और डेनियल की रेस्पेक्टिवली। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:2। ये 5:3:2 के रेशो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड सैलरी टू भीम रुपीज 3,000 पर मंथ। तो यहाँ पे ये पर मंथ के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 36,000 हो जाएगी। ठीक है भाई, एंड अ कमीशन ऑफ रुपीज 12,000 टू डेनियल, और डी को यहाँ पे कमीशन दिया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। आगे क्या बोल रहा है, अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, अहमद का जो शेयर है प्रॉफिट का एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाते हुए, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन रुपीज 25,000, कि भाई 25,000 से कम तो अहमद नहीं लेगा। ठीक है भाई, एक चीज हो गई। दूसरा ये क्या बोल रहा है, भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट, भीम का जो शेयर है प्रॉफिट का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को हटा दो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करने के बाद में जो गारंटी है नॉट लेस देन रुपीज 55,000 पर एनम, यानी कि 55,000 रुपए पूरे साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय डेनियल। और ये जो डेफिशिएंसी होगी भीम के केस में वो कौन झेलेगा, भाई डेनियल झेलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भीम के केस की बात हो रही है, चीज समझ में आ रही है क्या। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भीम के केस की बात हो रही है कि ये कौन झेलेगा, डेनियल झेलेगा। यहाँ पे अहमद के केस की बात नहीं हो रही है कि कौन झेल रहा है इसे।
तो अहमद का जो केस है यहाँ पे कौन झेलेगा, ऐसे केस में पूरी पार्टनरशिप फर्म झेलेगी, यानी कि बी और डी अहमद के शेयर को झेलेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड टू 2,60,000। यहाँ पे 2,16,000, यहाँ पे 2,16,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है भैया, 2,16,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लेंगे। तो जल्दी से बना लेते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अपन ने क्या बनाया भाई, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जो कि पी एंड एल अकाउंट के बाद में बनता है, ईयर एंड पे बनता है। ठीक है, एज ऑन द डेट लिख देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और अमाउंट के हमने कॉलम रेडी कर लिए हैं। ये लो भैया, हो गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को लेकर आएंगे। तो भैया प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,16,000 का। ये 2,16,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद में एक एक चीज का ट्रीटमेंट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दो 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख पे। कितना कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और डी के लिए। ए बी डी तीनों के लिए यहाँ पे 8 लाख पे 40,000 होता है, 6 लाख पे कितना होगा, 30,000 होगा, और और क्या है, 4 लाख रुपए पे 20,000 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ की टोटल कितनी होगी, 90,000 आ गई। ये लो भाई, लिख दिया। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सैलरी टू भीम 36,000 की सैलरी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सैलरी, बी को सैलरी है 36,000 रुपीज की। ठीक है भाई, और आगे क्या दिया है, कमीशन दिया है 12,000 डेनियल का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कमीशन दिया हुआ है, किसका कमीशन है, डेनियल का। कितना है, 12,000 रुपीज है। डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने ये तीनों चीजों का ट्रीटमेंट कर लिया है। अब अपन देखते हैं कि भैया आगे की कंडीशन क्या दी हुई है। अब डायरेक्ट आ जाती है गारंटी वाली कंडीशन। तो एक काम करते हैं, पहले 2,16,000 को बांट के देख लेते हैं। यहाँ पे 2,16,000 में से हम लेस कर देंगे 90,000, तो एक और क्या लेस कर देंगे, 36,000 एक लेस कर देंगे, और क्या लेस कर देंगे, 12,000 एक लेस कर देंगे। ये आ रहा है बेटा 78,000, 78,000 रुपीज आ रहा है। और ये पी एंड सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस किस में, ए, बी और डी में। अब यहाँ पे गारंटी की कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, उससे पहले 78,000 को इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 78,000 को 532 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लो भैया, ये 78,000 है, इसको हम 532 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 10 इंटू 5, ये आ रहा है 39,000। इसका कितना आएगा, ये आएगा 23,400। और इसका कितना आएगा, ये आएगा 15,600। ये लो भैया। अब ये ए बी और डी की जो कंडीशन है, उसमें हम चेक कर लेते हैं किसको कितना क्या इंक्लूड करते हुए मिलना था। अहमद के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि 25,000 इसको साल के मिलने हैं, और यहाँ पे अहमद को कितने मिल रहे हैं, 39,000 मिल रहे हैं। तो भैया इसका तो एकदम सफिशिएंट प्रॉफिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको मिल जाएंगे 39,000 रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जो भीम के बारे में दी हुई है। भीम के बारे में क्या बोल रहा है, सैलरी को एक्सक्लूड कर दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड कर लो। तो भैया भी का ये जो भीम है उसका 30,000 रुपीज होता है। तो ये 30,000 रुपीज हम ऐड कर देते हैं पहले। ये कितना आ रहा है, 53,400 रुपीज आ रहा है। जबकि इसको मिलना कितना चाहिए था, 55,000 रुपीज मिलना चाहिए था। 55,000 रुपीज के लिए डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1,600 रुपीज की आ रही है। अब ये 1,600 कौन झेलेगा, डी झेलेगा। यही तो कंडीशन है, 1,600 इसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को बता दो, बी के पास कितने रुपए आ रहे हैं, 23,400 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, और इसके पास कितना आ रहा है, 15,600 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इसको 1,600 रुपए डेफिशिएंसी के मिल जाएंगे, और इसके 1,600 रुपए गारंटी के कंडीशन के कट जाएंगे। तो भैया इस तरीके से हमारा बन गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल कितनी आ रही है, 2,16,000 की टोटल आ जाएगी। ये लो भैया, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पता था कि भैया इसमें है ना, यदि इसकी अहमद की यदि कोई कंडीशन होती तो वो कौन बियर करता, फर्म बियर करती। और उसके बाद में हम चेक करते कि कोई पार्टनर टू पार्टनर कंडीशन है, जैसे कि ये भीम के बारे में दी हुई है, तो डेनियल उसे झेल लेता। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पे ए की जो गारंटी का कंडीशन था वो फुलफिल हो रहा था, वैसे भी 39,000 रुपीज उसे मिल रहे थे। मिलने कितने चाहिए थे, मिनिमम 25,000 मिलने चाहिए थे, तो कोई टेंशन की बात नहीं थी ए के लिए। यहाँ पे हमने इसका ट्रीटमेंट कर लिया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, जल्दी से कमेंट करके बताना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है, और जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा हो सके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। चाहे कहीं पे भी क्वेश्चन पूछो, यूट्यूब पे किसी से भी पूछो, चाहे स्कूल में पूछो, भैया क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करना है। आपका काम ही यही है, क्वेश्चंस पूछते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय।